मोदी सरकार ने सीएए लागू कर दिया है और ये फैसला पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर लाकर रख सकता है। ये मास्टर स्ट्रोक है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के लिए। कैसे, यही मैं आपको आज इस वीडियो के जरिए बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इसमें न्यूज़ 18 की रिपोर्ट का हम जिक्र करेंगे, इसलिए उस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेकिन सीएए के लागू होते ही वहां की करीब 8 ऐसी लोकसभा सीटें बताई जा रही हैं जिन पर सीधा असर दिखाई देगा, और वहां बढ़त अब बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। बढ़त इसलिए क्योंकि यहां पर तमाम ऐसे समुदाय के लोग रहते हैं जिन पर सीएए के लागू होने का असर पड़ेगा। और आप जानते हैं कि बीजेपी समय समय पर अलग अलग राज्यों में वहां सर्वेस कराती रहती है, और उन सर्वे के आधार पर जो जानकारी सामने आती है, जो नतीजे वहां से निकलकर सामने आते हैं, सर्वे रिपोर्ट में जो बातें सामने आती हैं, उसके आधार पर कई अहम फैसले बीजेपी लेती रहती है। और यही सीएए को लागू करने के पीछे का एक बड़ा कारण भी माना जा रहा है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में जो जिक्र किया गया है जिस बात का, वो मैं आपको एक एक करके अब बता दूं कि देखिए, चुनाव से ठीक पहले आखिर सीएए लागू करने का फैसला पश्चिम बंगाल के लिए मास्टर स्ट्रोक कैसे है, बीजेपी कैसे यहां पर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाने जा रही है, उसे आप समझिए। यहां पर आपको ये बता दें जरूर कि केंद्र सरकार ने 4 साल पहले यहां इस कानून को पास तो करवा लिया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था। और अब एन चुनाव से पहले, जब हम लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, तब इस सीएए को लागू कर दिया गया है। अब यहां पर सूत्र जो बता रहे हैं, न्यूज़ 18 को जो जानकारी सूत्रों की तरफ से मिली है और जो सर्वे रिपोर्ट सामने आया है, जो कि सर्वे बीजेपी ने ही कराया था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्य में यानी पश्चिम बंगाल के सीमाई जो इलाके हैं वहां पर यह सर्वे कराया गया। और सर्वे में ये जानकारी सामने आई कि ये भी बताया गया कि बांग्लादेश के जो हिंदू समुदाय के साथ काम करने वाले बीजेपी के वर्कर्स हैं, उन्होंने भी बड़ी जानकारी साझा की। और इसी जानकारी के बाद ये फैसला लिया गया कि बीजेपी के इस सर्वे में इस बात का जिक्र था कि सीएए के लागू होने का असर नाडिया और उत्तर 24 परगना, ये तमाम वो जिले जिस पर सीधा असर पड़ेगा और लोकसभा की सीटें वहां पे प्रभावित होंगी और यहां बीजेपी बढ़त बना लेगी। इसके अलावा उत्तर बंगाल की भी ऐसी 2 से 3 सीटें कही जा रही हैं जहां पर सीधा असर इसका दिखाई देगा और फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अब ये समझिए कि उत्तर बंगाल में मातुआ और राजवंशी के साथ साथ यहाँ पर उत्तरी बंगाल में नामशूद्र समुदाय भी सीएए से प्रभावित हो रहा है, लाभान्वित हो रहा है। उन्हें यहाँ पर नागरिकता मिलने जा रही है, जिसके बाद ये जो वोट की राजनीति हम कह रहे हैं, वोट बैंक में सीधे सीधे असर, प्रतिशत में इजाफा बीजेपी को देखने को मिल सकता है। अब इसको समझिए कि ये जो 3 समुदाय जिनका मैंने नाम लिया, ये कौन है? मतुआ, राजवंशी और नामशूद्र। ये 3 समुदाय जो सीएए से लाभान्वित होने जा रहे हैं, आखिर कहाँ कहाँ पर इनकी बाहुल्यता है, कहाँ ये ज़्यादा तादाद में है और कैसे इनका असर लोकसभा की सीटों पर होगा। देखिए, मतुआ जो है वो हिंदू शरणार्थी हैं जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से विस्थापित होकर वो हिंदुस्तान में आके बसे, और इनकी तादाद कितनी है, नंबर्स कितनी हैं, ये एग्जैक्टली डेटा किसी के पास नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि जो राज्य की आबादी है यानी पश्चिम बंगाल में जो आबादी है, उनमें इनकी जो संख्या है वो करीब 10 से 15% की है, यानी एक बड़ी आबादी इनकी है। और राज्य के 5 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं, सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधा सीधा मतुआ समुदाय के लोगों का असर होता है, उनकी वोट का असर देखने को मिलता है। अब 2019 में जो चुनाव हुए थे, उनमें से बीजेपी को 5 में से यहां पर 2 सीटों पर जीत मिली थी। अब राजवंशी समुदाय भी है और नामशूद्र समुदाय भी है, हालांकि इनकी संख्या मतुआ के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन ये भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और सीएए के लागू होने से इन्हें भी फायदा होने जा रहा है। अब इनकी जो बाहुल्यता है, उनमें से 3 ऐसी सीटें थी जिसमें 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 40 लाख के करीब इनकी आबादी बताई जाती है। ये जो 2 समुदाय हैं, ये करीब 40 लाख के आसपास हैं और जलपाईगुड़ी, कोच बिहार और बलूरघाट के इलाके में ये बसे हुए हैं। तो 2019 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे आए थे, उसके आधार पर ये दावा है कि उत्तरी 24 परगना का जो जिला है, वहां पर जो लोकसभा की सीटें हैं, उनमें भी बीजेपी ने बढ़त बनाई थी। अब यहाँ पर आप ये भी समझिए कि विधानसभा की यहाँ पे 33 सीटें हैं और यहाँ पर नाडिया का भी जिक्र करना पड़ेगा, जहाँ पर बीजेपी
बढ़त बना सकती है। अब जब वादा किया गया था अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने जब पहली बार वादा किया था कि वो सीए लेकर आएगी, तब इसका असर चुनाव में दिखाई दिया था। उसके बाद सीए को पारित जरूर करा लिया गया था लेकिन लागू नहीं किया गया, जिसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए। तो विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर असर देखने को मिला उल्टा, यानी कि बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। पहले आपने वादा किया था लोकसभा चुनाव से पहले, तो यहाँ पर सीधा सीधा वोट में इसका असर देखने को मिला, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए आपने सीए पास जरूर कराया था लेकिन लागू नहीं किया, तो उल्टा असर देखने को मिला। और अब ऐसे में जब 2024 का चुनाव ठीक सामने है, तो ऐसी 8 लोकसभा की सीटें जो सीधे सीधे सीए से प्रभावित होने जा रही है पश्चिम बंगाल में, इसीलिए कहा जा रहा है कि जो सीए लागू किया गया है अब उसका असर वोट में दिखाई देगा और सीधे सीधे यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ी बढ़त इन तमाम सीटों पर पश्चिम बंगाल में मिलेगी।